बुज़ुर्गों को नमन करते हुए नौजवान साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सादर प्रणाम। साथियों, मैं संजय नवादा, समाजसेवी, अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण समिति। नौजवान साथियों और युवा पीढ़ियों, जैसा कि दादरी प्रकरण चला, हमारे सम्राट बाबा मीर भोज के आगे से गुजर नाम शब्द को हटाया गया और आज उसी के कारण मध्य प्रदेश, ग्वालियर और हो सकता है और भी राज्यों में ये चीज़ें बढ़ें। नौजवान साथियों, ऐसा क्या कारण है कि पूर्व में भी गुजरों के साथ एक भेदभाव जैसा, एक घृणा दृष्टि से, या फिर मैं यह कहूँ कि पॉलिटिक्स, पार्टियों से दूर रखा गया, सत्ता से दूर रखा गया। इसका कारण क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान साथियों, युवाओं, इसका यह एक ही कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है, पूर्व में भी और पार्टियों में यही हुआ है जो आज हो रहा है। हमें सिर्फ वोट बैंक और वोट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पूर्व में हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने और अन्य पूर्वजों ने देश के लिए काफ़ी बलिदान दिए हैं, जिसके प्रमाण भी हैं। अब साथी, नौजवान साथियों और युवाओं, आज विचार का समय ये है कि वोट के लिए ही टारगेट क्यों किया जाता है, सत्ता के लिए हमें आगे क्यों नहीं रखा जाता। आप देख सकते हैं राजस्थान में आपके साथ कितना बड़ा छलावा किया गया। आप अन्य प्रदेशों में देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। आप कहीं का भी इतिहास उठा लें, आपको सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया जाता है। आज भी दादरी में जो प्रकरण चलाया गया, वो बहुत सोची समझी, जानबूझकर एक चाल खेली गई थी गुजर शब्द हटाने की। आखिर गुजर शब्द इससे पहले भी और अन्य जगहों पर भी हमारे पूर्वज सम्राट मीर भोज के आगे लगा हुआ है। तो ऐसी दादरी में क्या जरूरत पड़ी कि गुजर शब्द को हटाया जाए? ये विचार और सोच का समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टियां बदल दें, बिल्कुल नहीं बदलें। आप अपनी अपनी पार्टियों में रहें, पर आप पार्टियों में रहकर भी एकजुट और एक संकेत ज़रूर दे सकते हैं अपनी अपनी पार्टियों में कि हम अपने मान सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस दिन आपने अपने मान सम्मान की बात के लिए एकजुट होकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अन्य और साधनों पर, मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, जैसी अन्य चीज़ों पर अपने अपने व्यक्तित्व, अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, यदि जिस दिन आपने एक आवाज़ में यह दिखा दिया कि हम आपके साथ कहीं भी रहें, परंतु सम्मान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होने देंगे और अपने पूर्वजों का नाम बिल्कुल नहीं गिरने देंगे, ना हटने देंगे, ना मिटने देंगे, तो साथियों, कोई भी पार्टी, कोई भी दल में इतनी ताकत नहीं है कि गुजर
शब्द के आगे आ सके। मेरा इसमें बिल्कुल ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कोई अहंकार में कह रहा हूँ। उसके तथ्य हैं कि हम 10-12% देश में होने के बावजूद भी हम 1% वाली जाति के साथ गिनती में नहीं आते। तो मेरे साथियों, नौजवान साथियों, इस भ्रम जाल को मिटाओ। इन लोगों को आईना दिखाने का समय है। सत्ता वाले पार्टियों को, आने वाली सत्ता में बैठने वाले अन्य और भी लोगों को एकजुट होने का, दिखाने का समय है। आप पार्टियों में रहें और दुर्भाग्य अपने अपने लालच का, अपने अपने निजी स्वार्थ का, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी है। वो भी आँख में आँख डालकर पार्टियों से ये नहीं कह सकते कि हमारी जाति के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होने देंगे। जिस दिन नौजवान साथियों, आपने और सत्ता में बैठे हमारे जो भी जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने, और सबसे बड़ी बात हमारे पूरे देश के युवाओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, जिस दिन यह संकेत दे दिया उस दिन चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। वरना आपके साथ ये छलावा होता रहेगा। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। आप अपनी अपनी पार्टी में बने रहें, परंतु एक संकेत बहुत ज़रूरी है। पार्टी में रहकर भी ज़रूरी है। पार्टी को आईना दिखाने का समय है। आखिर आपको मिला क्या? विचारो, सोचो। सोचने का समय है। अपनी अपनी पार्टी में रहकर सोचो। यदि मेरी बात गलत है तो इसे शेयर बिल्कुल मत करना, इसे लाइक बिल्कुल मत करना। यदि मेरी बात सही है, आपको सही लगे तो इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना और अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करना। और मैं चाहता हूं मेरे गुर्जर बरादरी के सभी युवा, नौजवान इसी तरह वीडियो बनाकर अन्य जगह पहुंचाएं और एकजुटता का संकेत दें। धन्यवाद।